Hey there, welcome back to the HTML and CSS कोर्स। आज आप ऐसे समझ लें कि आप जिम में आए हुए हैं और आज आपका लेग्स डे है क्योंकि आज हम थोड़ा सा ज़्यादा करने लगे हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अपनी सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें और फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम HTML में टेबल्स करेंगे और उसके बाद हम सिमेंटिक HTML करेंगे जिसमें हेडर आएगा, फुटर आएगा, सेक्शन आएगा, आर्टिकल आएगा। उसके बाद हम डिव्स करेंगे और फिर हम एक अपने लिए इस तरह का एक माई पोर्टफोलियो का वेब पेज बनाएंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आज आप जितना भी कोड लिखेंगे वो आपने किसी ना किसी फाइल में सेव रखना है, क्योंकि आज हम लिखेंगे सारा HTML में। कल जो भी हमने कोड लिखा होगा, कल हम इस सारे कोड को CSS में कन्वर्ट करेंगे, इसको काफी अच्छी तौर पर स्टाइलिंग देंगे। अभी तक मैं भी बोर हो गया हूँ वीडियोस बनाकर। CSS आए, थोड़ा सा मजा आए मुझे भी बनाने में। अब ये देख लो टेबल सब, मुझे पता है ये देखकर काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन एक दफा जब आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके लिए टेबल्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप जब CSS करेंगे तब आप नेक्स्ट लेवल टेबल बना पाएंगे। तो हमें ये वाला टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने HTML में आ जाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया और एंटर किया। अब हम यहाँ पर आकर सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, फेवरेट बुक्स मूवीज। अब टेबल बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें टेबल का टैग डालना पड़ता है। और अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि टेबल में जो है ना चीजें वो रो की सूरत में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम टेबल रो डालेंगे और इसमें हम टेबल हेडर डालेंगे। पहला हम कर देंगे टाइटल, ऑथर, जनरल। अब अभी यहाँ पर पूछ रहे होंगे कि टेबल हेडर क्या है। ये हमारे पास 3 हेडर्स आ गए हैं। इसके नीचे टाइटल्स आएंगे और इसके नीचे ऑथर्स आएंगे, इसके नीचे जनरल आएगा। तो ये हम टेबल हेडर्स बना चुके हैं और ये वाली एक रो कंप्लीट हो गई है। तो इस टैग के बाहर हम एक और टेबल रो का टैग बनाएंगे और इसके अंदर हम एक टैग डालेंगे, उसका नाम होगा टेबल डेटा, TD। पहला टाइटल के लिए हम कोई भी टाइटल लिख लेते हैं, ABC। ऑथर कोबरा नाम रख लेते हैं और एक और टेबल डेटा का टैग डालेंगे और उसमें जनरल रख लेते हैं, क्लासिक। तो हम इसको लाइव करेंगे और एज यू कैन सी ये इसके नीचे आ चुका है। फिर आपकी आसानी के लिए बजाय इसके कि हम दोबारा लिखें, हम इसी को कॉपी करेंगे, इसके नीचे हम पेस्ट कर देंगे, दोबारा यही करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल बन गया। लेकिन मैं वही बात बार बार कहूंगा कि आपने इस टेबल का जो भी कोड है, ये HTML, ये आपने अपने पास संभाल कर रखना है। क्योंकि इस पर CSS अप्लाई होगी और जब इस पर CSS अप्लाई होगी तो ये कुछ ऐसा लगेगा। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि आप CSS से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस कोड को आपने सेव करके रखना है, क्योंकि अगली वीडियो में ये जितना भी आज हम कर रहे हैं इस सारे को हम CSS में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सब को क्लियर कर देते हैं। आई होप टेबल्स वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब हम सिमेंटिक HTML पर चलते हैं। अब हम करेंगे सिमेंटिक HTML और उससे हम ये बनाएंगे। आई नो ये कल की तरह लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे आप डिव भी इजीली समझ पाएंगे और जैसा कि मैंने कहा, इस पर हम CSS कल की वीडियो में लगाकर बहुत इजीली हम इसको एक अच्छे वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। तो बॉडी में सबसे पहले हमें नेविगेशन बार बनाना है। आपको ना मैं एक चीज जरा बताता हूँ, ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये नेविगेशन बार है। तो इसके लिए नैव का टैग हम यूज करते होते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम नैव का टैग डालेंगे और इसके अंदर क्योंकि हमें अनऑर्डर लिस्ट चाहिए और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट एलिमेंट्स चाहिए, जो हम डाल देंगे ahref इक्वल्स टू पाउंड अबाउट। तो ये पाउंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप अबाउट को क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये हमने ये कोर बना लिया कॉन्टैक्ट की और अब हम इसको अपने पेज पर देखते हैं। एक गलती जो हमने की है, ये हमें नेविगेशन से पहले हेडिंग 1 डालनी थी। अब हम इसको अपनी वेबसाइट पर देखते हैं, ये आपके सामने आ चुकी है। अब जब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जितना भी हमने लिखा है ना, ये सारा हेडर के अंदर आता है और ये हम सिमेंटिक HTML अभी कर रहे हैं। तो इस सारी चीज को हम हेडर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हेडर, और हेडर को हमने जो क्लोज करना है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके ये हमारा हेडर जो है वो पूरा हो चुका है। सो दिस इज सिमेंटिक HTML। तो आपको कोई भी ऐसा चेंज है जो आपको इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, आप सिर्फ CSS में मैं बात कर रहा हूँ, आगे जाकर आप सिर्फ हेडर एलिमेंट को पकड़ेंगे, हेडर पे वो स्टाइल्स लगा देंगे और वो इन तीनों पर लग जाएंगे। अब हम यहाँ पर हेडिंग 2 डालेंगे, अबाउट अस। इधर मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग 3, यहाँ पर हम लिख देते हैं और मिशन, और यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देते हैं और इस पैराग्राफ में हमने जो भी लिखना है, मैं अभी के लिए डॉट्स डाल रहा हूँ। अब ये जो पैराग्राफ है ये पूरे पूरे पैराग्राफ्स होते हैं और ये हेडिंग्स एक नहीं होती, बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए एक टैग डालते हैं और वो होता है आर्टिकल। ये इस सारे की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, तो ये हम आर्टिकल के अंदर कर देंगे। और ये अभी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। सो बेसिकली हम आर्टिकल इसलिए डालते हैं कि जो इसके अंदर डेटा होता है, हमने पहले हम इस पर चेंजिंग्स करेंगे, इसके स्टाइल्स वगैरह चेंज करेंगे, फिर बजाय इसके कि हम इसके स्टाइल्स वगैरह चेंज करें, और क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा काफी बड़ा होता है तो हम तमाम आर्टिकल्स को एक ही क्लास दे देते हैं और CSS पर हम इन सबको इस तरह चेंज कर लेते हैं। और क्योंकि ये एक
सेक्शन है, तो हम इसको सेक्शन का टैग दे देंगे। ये सेक्शन पूरा हो गया। अब हम इसको लाइव करके देखते हैं। यस, और क्योंकि अब हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट एंड हो रही है तो हम यहाँ पर फुटर का टैग लगाएंगे और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ कर देंगे एंड कॉपी बाय। अब हम इसको लाइव करते हैं। सो मुझे पता है बहुत अजीब लग रही है, लेकिन अभी मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट देना था आर्टिकल, सेक्शन वगैरह वगैरह का। जब हम थोड़ा सा सीरियस होंगे, CSS पर जाएंगे, तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में बनाएंगे। तो ये चीज़ें हमने आगे जाकर पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये हमने जितना भी जो कुछ भी लिखा है, ये सारा कुछ हम डिव से रिप्लेस कर देते हैं। हम बेशक सेक्शन लिखें, हम बेशक आर्टिकल लिखें, हम बेशक हेडर लिखें, हम बेशक फुटर लिखें, हम इस सारे को डिव से रिप्लेस कर सकते हैं। यस, ये जितना भी कोड है ये सारा डिव में लिखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम ना इस तरह करते हैं, जैसे फुटर अगर हम बना रहे हैं तो हम डिव को एक क्लास दे देंगे फुटर की, और बेसिकली CSS में क्या होगा, हम क्लास पकड़ेंगे फुटर की और फुटर की क्लास से हम सारे चेंजेस वगैरह कर देंगे जो फुटर में चेंजेस करने हैं, लेकिन हम यूज डिव ही करेंगे। डिव एक प्रोफेशनल मेथड है। सो बेसिकली इस कोड में मैंने क्लास कोई भी नहीं लगाई, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो हेडिंग 1 है ये भी एक डिव के अंदर है। अगर मैंने इसमें चेंजेस करने हैं तो मैं डिव को एक्सेस करूंगा। ये सारा जो UL LI ये सब कुछ डिव के अंदर है। हेडिंग 3 जो है वो भी डिव के अंदर है, हेडिंग 3 और पैराग्राफ भी डिव के अंदर है, और ये फुटर भी डिव के अंदर है। सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर जैसे हमने फुटर इसको क्लास देनी है तो हम यहाँ पर देंगे क्लास फुटर, और जो हमने चेंजेस करने होंगे वो इसमें हम कर लेंगे, तो है हमारा ये फुटर ही। मैं दोबारा ये चीज कह रहा हूँ कि ये सारा कोड अपने पास सेव करके रखना होगा। क्या कि हम इसी कोड को पकड़ेंगे और हम इस सब पर अच्छी CSS लगाकर थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये वेब पेज बनाएंगे, लेकिन सैडली अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमने CSS नहीं शुरू की, तो अभी हम HTML में ही बनाएंगे। लेकिन क्योंकि कल की वीडियो से हम CSS शुरू करेंगे तो कल हम अपनी HTML पर सारी स्टाइलिंग कर कर बिल्कुल ऐसी वेब पेज बनाएंगे। हम अपने VS कोड में एक्सक्लेमेशन मार्क और ये बॉडी में आ गए। हमें क्योंकि जो भी करना है वो हमें डिव के अंदर करना है, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग 1 बना लेंगे, माई पोर्टफोलियो। अब हम बनाएंगे एक नेविगेशन बार की एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट डालेंगे और उसके अंदर हम 4 लिस्ट आइटम्स डाल देंगे। ahref equals to pound। Here we go। यहाँ तक हम सही हैं, यहाँ तक हमारा बन चुका है। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये नेविगेशन बार वाली डिव है। यहाँ पर हम इसको क्लास देंगे, कल की बात है, कल जब हम इसको क्लास देंगे नेव बार की, तो इस पर हम चेंजेस लगाएंगे और वो चेंजेस इस पर लगेंगे। तो ये जो हमने डिव बनाई है ये हमने नेविगेशन बार के लिए बनाई हुई है, तो ये भी मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जो ये वाली डिव है ये हमने इसलिए बनाई है कि अगर हमने पूरे पर कोई चेंज करना हो तो ये वाली डिव इस पूरे में कोई चेंज कर देगा। आई होप डिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पर एक और डिव बनानी है और यहाँ पर हम एक हेडिंग 2 डाल देते हैं, अबाउट मी, और इसके नीचे हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं लाइक दिस। सो बेसिकली हमारी जो ये डिव है ये इसके लिए ये एज अ सेक्शन काम कर रही है, और ये जो डिव है ये इसके अंदर जितनी भी डिव्स होंगी लाइक जस्ट लाइक दिस, ये उनको कंट्रोल करेगी। अब हम इसके नीचे एक और डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर हम बेसिकली अपने स्किल्स का टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग 2 डाल देते हैं स्किल, और यहाँ पर हम टेबल का टैग डाल देते हैं। यहाँ पर हम टेबल हेडर्स डाल देंगे, एक स्किल का और एक प्रोफिशिएंसी का। अभी हम इसको लाइव करके देख लेते हैं। एज यू कैन सी ये स्किल और प्रोफिशिएंसी का आ चुका है, और मैंने यहाँ पर एक जान के मिस्टेक की थी और वो आप में से किसी ने भी नहीं मुझे याद कराया होगा। आई नो, यहाँ पर हमने टेबल रो का टैग डाला ही नहीं था, और ये सब कुछ टेबल रो वाले टैग में आता है, वरना अब हम एक और टेबल रो का टैग डालेंगे। बेसिकली पहले कॉलम में स्किल्स है, तो स्किल्स के नीचे मैं टेबल डेटा में लिख दूंगा दिस स्किल जो है वो HTML है, और दूसरे कॉलम में प्रोफिशिएंसी के नीचे ये आ जाएगा, प्रोफिशिएंसी के नीचे एडवांस्ड आ जाएगा। तो अगर हम इसको लाइव करें, एज यू कैन सी स्किल के नीचे HTML है और प्रोफिशिएंसी के नीचे एडवांस्ड है। ये हमने HTML के लिए किया है। अब हमें एक CSS के लिए करना है। हम इसी को कॉपी करेंगे और हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर HTML की जगह हम कर देंगे CSS, और इधर एडवांस्ड ही रहने देते हैं। इसको हमने लाइव किया और ये सामने आ गया CSS एडवांस। और क्योंकि हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है तो ये टेबल का जो टैग है वो क्लोज हो गया हुआ है। यस, अब आप इस कोड को देखोगे ना, जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन आपको फिर भी किसी पॉइंट पर लगेगा कि यार मेरी डिव कहाँ पर कौन सी वाली क्लोज हुई है। इसीलिए हम CSS में क्लासेस ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने CSS नहीं शुरू की तो अभी हम क्लासेस नहीं दे सकते, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे। इसके अंदर हम एक हेडिंग 2 डाल देंगे, प्रोजेक्ट 1 पर्सनल वेबसाइट। फिर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल देंगे, और जस्ट रिमेंबर हमारी ये डिव क्लोज हो चुकी है। अब हम एक लास्ट
div बनाएंगे यहाँ पर div, इसके अंदर हम डालेंगे heading 2 और अब यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखेंगे I developed on web dev technology, yes। और अब हम इस सारे को यहाँ से लाइव करते हैं। ये हमारी बेसिकली वेबसाइट बनी है। अभी तक ये हमारा वेब पेज बना है। मैंने ये बार बार कहा है कि इस कोड को सेव करके रखना है आपको, क्योंकि जो कल की वीडियो है उसमें हम CSS इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कल से CSS शुरू करना है। आई होप HTML इज प्रीटी क्लियर। कल की वीडियो में जब हम CSS लगाएंगे तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल ऐसी दिखेगी और उसके बाद हम आगे और प्रोग्रेस करेंगे। ये वाला कोड आपको सेव करके रखना है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।